यूनिट है एटम एंड न्यूक्लियाई, उसका एटम चैप्टर जो हमारा चल रहा था उसी के ऊपर नेक्स्ट लेक्चर अभी हम दे रहे हैं। आज का जो चैप्टर है मींस जो अपना वीडियो है उस किसके ऊपर रहेगा, स्पेक्ट्रम के ऊपर। तो स्पेक्ट्रम की यदि मैं बात करूं, सबसे पहले स्पेक्ट्रम पढ़ा होगा 9th-10th में। स्पेक्ट्रम क्या होता है कि जब भी व्हाइट लाइट प्रिज्म में से पास होती है, स्प्लिट हो जाती है कलर्स के अंदर, 7 कलर्स के अंदर, वही क्या होता है, स्पेक्ट्रम होगा। और वो आपने 10th के लेक्चर में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, लेकिन आजकल जो हमारा लेक्चर है 10+2 लेवल का है, जो कि अलग लेवल में है। तो स्पेक्ट्रम में सबसे पहले इस यूनिट में स्पेक्ट्रम की बात करें तो स्पेक्ट्रम दो प्रकार से होता है। एक तो होता है एमिशन स्पेक्ट्रम, दूसरा होता है हमारे पास एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। यदि बात करें तो स्पेक्ट्रम दो प्रकार से है, एमिशन और एब्जॉर्प्शन। तो सबसे पहले डिटेल में हम एमिशन के बारे में पढ़ेंगे, कंटिन्यू लास्ट में हम एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन जो हमारा बड़ा टॉपिक रहेगा वो रहेगा एमिशन के ऊपर। तो डियर स्टूडेंट्स, बी कंसंट्रेट, खुश हो जाओ और हमारे इस लेक्चर को देखेंगे तो 100% क्लियर होएगी। मैं इस चीज की गारंटी करता हूं कि यदि आप 100% माइंडली प्रेजेंट रहे, प्लस आपके हाथ में एक पेपर और अपनी नोटबुक रहेगी नोट्स बनाने के लिए, तो अब हम टॉपिक को शुरू करते हैं। पहला कौन सा उठाते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रम। तो एमिशन स्पेक्ट्रम में क्या देखेंगे, सबसे पहले डायग्राम क्लियर करेंगे, और यदि डायग्राम समझ में आ गया तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो हमारा जो हम अभी पढ़ रहे हैं वो कौन सा है, एमिशन स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम की यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले डायग्राम एक सेटअप बनाते हैं कि हमारे पास कोई भी कंटेनर है, ये हमने कंटेनर ले लिया जिसमें क्या है, बहुत ही एटॉमिक गैस हमने इसमें डाल दी है। जैसे ही इस गैस को हम गर्म करेंगे तो आगे देखते हैं क्या होता है। तो आप कंसंट्रेशन बनाए रखें, खुश रहें और इस टॉपिक को ध्यान से समझें। मेरी बच्चा पार्टी समझ में भी आएगा और लर्न भी हो जाएगा यहीं पे। तो हमने क्या डाला, इसमें गैस डाल दी। कौन सी गैस है ये, एटॉमिक गैस मीन हीलियम, नियोन वगैरह कोई भी गैस डाल दी, एटॉमिक गैस हीटेड विद इलेक्ट्रिक करंट। तो जैसे ही हमने देखा कि जैसे ही एटॉमिक गैस को हीट किया गया तो इससे रेडिएशंस निकली, और उसके आगे हमने सेटअप में डाल दिया कि हमने क्या डाल दिया, एक प्रिज्म उठाई। जैसे ही यहां पे रेडिएशन एमिट हुई, यहां पे लिख देते हैं कि रेडिएशन निकली। तो रेडिएशन निकलते ही हमने देखा कि आगे एक स्क्रीन लगी हुई थी। स्क्रीन पे क्या देखा कि यहां से एमिट होके स्क्रीन पे अलग अलग टाइप की रेज आ रही हैं। जैसे ही गैस को हीट किया, फर्स्ट सेटअप में एमिशन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ रहे हैं कि जो स्पेक्ट्रम बना वो कैसा बना, कैसी वेवलेंथ थी, सारी डिटेल में पढ़ेंगे। तो हमने क्या देखा कि ये कंटेनर था, इसमें गैस थी, उस गैस को हमने इलेक्ट्रिक करंट से हीट किया। हीट करते ही रेडिएशंस गई, उसके बाद हमने क्या डाला है, प्रिज्म में से जैसे ही ये रेडिएशंस पास हुई तो हमने देखा कि स्क्रीन के ऊपर कुछ वेवलेंथ की स्पेक्ट्रम मींस कलर हमें दिखे। तो यहां पे हमने क्या देखा कि स्पेसिफिक वेवलेंथ प्रेजेंट ऑन स्क्रीन। जो हमने स्क्रीन यूज की है, यहाँ पे स्क्रीन पे अलग अलग स्पेक्ट्रम की हमने वेवलेंथ देखी, लेकिन हमने क्या देखा कि ये जो वेवलेंथ ये कंटिन्यू नहीं थी। कैसी नहीं थी, कंटिन्यूअसली नहीं थी, मींस कुछ वेवलेंथ गायब थी, कुछ वेवलेंथ इसमें थी। जैसे कि बात करें कि मान लो 20 एंगस्ट्रम की आ गई, 1 एंगस्ट्रम की आ गई, एक के बाद फिर 5 आ गई, 5 के बाद 7 हो गई। यदि कंटिन्यूअस की बात करें तो 5, 5.001, 5.002, कोई भी कंटिन्यूअस नहीं था। तो हमने क्या देखा कि यहां पे जितनी भी थी वो डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम बना हुआ था। डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम की यदि मैं बात करूं, पहले भी वो हुआ है लेकिन अब क्लियर होएगा डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम और कंटिन्यूअस क्या होता है। डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम जो होता है वो किसके में होता है
कि जिसमें वेवलेंथ कंटिन्यूअसली नहीं होती, कुछ वेवलेंथ्स होती हैं, कुछ वेवलेंथ क्या होती हैं, गायब होती हैं। फिर हमने यदि हम देखें कंटिन्यूअस की बात करें तो कंटिन्यूअस हमें पता, कंटिन्यूअस मींस कि लगातार कोई न कोई एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद लगातार एक कंटिन्यूअसली वेवलेंथ यदि आती है तो बनता है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। क्लियर? डिस्क्रीट कब बनता है कि जब वेवलेंथ बीच में से कोई भी वेवलेंथ गायब है, फिर वेवलेंथ आ रही है, फिर गायब है, फिर वेवलेंथ आ रही है, तो वो कैसा स्पेक्ट्रम बनता है, डिस्क्रीट। क्लियर हुआ? सबसे पहले डायग्राम को क्लियर करते हैं। ये हमारे पास कोई भी गैस थी, गैस को हमने इलेक्ट्रिक करंट से क्या किया, हीट किया। क्या किया? हीट किया। हीट करते ही हमने क्या देखा कि रेडिएशंस निकली। रेडिएशंस जैसे ही प्रिज्म में से पास हुई तो स्क्रीन पे हमने देखा कि अलग-अलग वेवलेंथ की एक डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम हमारे सामने आया। और डिस्क्रीट को मैं फिर से क्लियर कर रहा हूं, डिस्क्रीट होता है जिसमें कोई वेवलेंथ आ रही है, उसके बाद दूसरी जो आ रही है वो कंटिन्यूअसली नहीं आ रही, मींस अलग-अलग, कुछ वेवलेंथ गायब थी, कुछ वेवलेंथ आ रही। क्लियर हुआ? तो सबसे पहले डायग्राम को नोट करेंगे, फिर इसके बाद हमने क्या-क्या कैलकुलेशन किया वो लिखेंगे, फिर उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे किसको, एमिशन स्पेक्ट्रम को। क्लियर हो गया? राइट डाउन कर लिया डायग्राम? ओके, थैंक यू। अब हम इसको इरेज कर रहे हैं। इसके बाद हम इसमें देखेंगे कि क्या-क्या ऑब्जर्वेशन हमें मिली। सबसे पहला पॉइंट यदि देखें कि ऑन हीटिंग गैस इट emit radiations, क्लियर हुआ कि जैसे ही हमने इसको हीट किया, हीट करते ही क्या हुआ, ये रेडिएशंस इसने एमिट की। फिर हमने वो रेडिएशंस देखी, there is different wavelength on screen which form discrete स्पेक्ट्रम। हमने देखा कि जैसे ही वेवलेंथ थी वो कंटिन्यूअसली नहीं थी, मींस कैसा स्पेक्ट्रम बना, डिस्क्रीट। फिर हमने क्या देखा कि डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट स्पेक्ट्रम। ये यदि क्लियर करें तो क्या देखा, जैसे ही अलग-अलग गैसेस हमने कंटेनर में भरी, जो आपने डायग्राम बना रखा है उसमें जैसे ही अलग-अलग गैसेस भरी, फिर उनको हीट किया तो अलग-अलग गैसेस अलग-अलग स्पेक्ट्रम बना रहे थे। डिफरेंट स्पेक्ट्रम मींस सभी की जो स्क्रीन पे स्पेक्ट्रम बन रहा था उन सभी रेडिएशंस की वेवलेंथ क्या थी, अलग-अलग। तो इससे हमें क्या चीज रिजल्ट निकल के आया कि we also identify the gas in the container जो हमने हीट किया है, कि जैसे ही हम आइडेंटिफाई करते हैं गैस कंटेनर से ऑन द बेसिस ऑफ वेवलेंथ, ये तो हमारा पार्ट था कि जैसे ही हमने वो डायग्राम देखा है, उस डायग्राम में हमने कंक्लूजन क्या निकाला। पहला कंक्लूजन क्या था कि जैसे ही हीट के कंटेनर को हम गर्म करते हैं उसमें से रेडिएशंस एमिट होने लग जाती है। क्या निकलती हैं, रेडिएशन। सिंपल वे में समझ के देखेंगे इसको कि हमने जो डायग्राम बनाया है उसके बाद जैसे ही कंटेनर को गर्म किया तो रेडिएशंस निकली, वो क्या थी, अलग-अलग थी। जैसे ही वो प्रिज्म में से पास हुई तो स्क्रीन पे हमने देखा कि वो वेवलेंथ थी वो रेगुलर नहीं थी, कंटिन्यूअसली नहीं थी, उनके बीच में कुछ वेवलेंथ क्या थी, गायब, जो कैसा स्पेक्ट्रम बना रही थी, डिस्क्रीट। कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट में दोनों में डिफरेंस होता है। क्लियर? तीसरा पार्ट हमने क्या देखा कि जैसे ही कंटेनर में गैस अलग ले रहे हैं तो उसकी जो स्पेक्ट्रम बन रहा है वो भी अलग बन रहा है, मींस हर गैस अलग स्पेक्ट्रम बनाती है, कुछ कोई वेवलेंथ डालती है, कोई वेवलेंथ डालती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ
डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम वी कैन आल्सो आइडेंटिफाई द गैस इन द कंटेनर। यदि हमें कंटेनर में गैस का पता भी नहीं है तो हम वेवलेंथ के अकॉर्डिंग उसको निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ? यहां तक का पार्ट क्लियर हुआ। अब हम करते हैं एक्सप्लेनेशन। तो दिया है बच्चा लोग एक बार नोट कर लेंगे जो भी पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। हो गए? थैंक यू। अब हमने क्या देखा कि जैसे ही हम उनको पढ़ रहे हैं, अलग अलग गैसेस का स्पेक्ट्रम उठा रहे हैं, तो हमने देखा अब हम पढ़ रहे हैं एक्सप्लेनेशन कि एक्सप्लेनेशन ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम में हमें एक्सप्लेनेशन देनी है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। लास्ट पार्ट है, ये भी क्लियर हो गया तो एमिशन स्पेक्ट्रम पे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे आईआईटी लेवल पे भी बनते हैं, नीट में भी आए हैं 2-3 क्वेश्चन, वो भी मैं डिस्कस करूंगा कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे आते हैं। क्लियर? तो हमने क्या देखा कि क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन्स gain the energy on heating and jump into higher energy level, हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी को गेन कर रहा है, कौन सा, जो गैस के अंदर है, और वो जंप कर जाता है कौन से लेवल से, जिस लेवल में वो था, जिस ऑर्बिट में वो था उससे हायर एनर्जी लेवल पे जा रहा है। क्लियर? दूसरा पार्ट हमने क्या देखा कि द इलेक्ट्रॉन which is jump in the higher level is unstable, कि जो भी इलेक्ट्रॉन जंप हुआ हायर लेवल पे उसने क्या हुआ कि वो क्या था, अनस्टेबल था, स्टेबल महसूस नहीं कर रहा था। मींस ग्राउंड में से जैसे एक्साइटेड स्टेट में गया, स्टेट में जाते ही अनस्टेबल हो गया। अनस्टेबल होते ही उसने क्या किया, एनर्जी को लूज किया। क्या कर दिया? एनर्जी को, थर्ड पॉइंट में देखें कि इलेक्ट्रॉन लूज द एनर्जी, ब्रैकेट में लिख देते हैं फोटॉन्स, किसके रूप में करता है वो, फोटॉन्स के रूप में, एंड फॉल इनटू द लोअर एनर्जी लेवल। क्या करता है कि जो इलेक्ट्रॉन था वो उसने एनर्जी को लूज किया, मींस जो एनर्जी गेन की थी उस एनर्जी को लूज किया, लूज करते ही किसमें आ गया, लोअर लेवल में। अब क्वेश्चन ये बनता है कि वो एनर्जी कितनी थी, तो एनर्जी कितनी थी, जितनी भी एक लेवल से, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट के बीच में जो एनर्जी गैप है उतनी ही एनर्जी लूज करेगा और उतनी एनर्जी क्या करेगा, गेन। तो द एनर्जी इज इक्वल टू द गैप बिटवीन टू लेवल्स, इन दोनों के बीच में जो एनर्जी गैप था उसी के क्या हो जाएगा, बराबर। कैसे कि एक लेवल से दूसरे लेवल में जो एनर्जी है उस एनर्जी के लेवल में जो गैप है उतना ही उन दोनों के बीच में गैप मिलेगा। क्लियर हुआ? सबसे पहले एनर्जी में जैसे ही एक बार फिर से स्टार्टिंग से और अब तक मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान दे स्टूडेंट्स, क्लियर भी होएगा, समझ में भी आएगा, बस आप कंसंट्रेशन बनाए रखें। सबसे पहले हमने गैस को हीट किया विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, पहला पार्ट। उसने रेडिएशंस एमिट की, जैसे ही वो रेडिएशंस प्रिज्म में से पास हुई तो स्क्रीन के ऊपर डिफरेंट वेवलेंथ की हमें स्पेक्ट्रम मिला। वो कैसा था, डिस्क्रीट मींस कुछ वेवलेंथ बीच में से क्या की, गायब। फिर हमने क्या किया, ऑब्जर्वेशन उठाई कि जैसे ही हमने गर्म किया तो इलेक्ट्रॉन्स ने भी एनर्जी गेन की और जंप कर गए, किसमें, हायर लेवल में। हायर लेवल में जंप करते ही वो क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। फिर उसने एनर्जी लूज की, लूज करने के बाद वो फिर से कौन से लेवल में आ गया, लोअर लेवल में। अब वो एनर्जी किसके बराबर होगी कि जितनी भी एनर्जी उसने
गेन की थी मींस हर ऑर्बिट की एनर्जी अलग अलग थी, तो जैसे ही एनर्जी गेन करेगा तो दूसरे ऑर्बिट की करेगा, डायरेक्ट तीसरे में भी जा सकता है, तीसरे में से डायरेक्ट पहले में से भी, मींस जितनी एनर्जी लूज करेगा अभी हम पढ़ेंगे। क्लियर, नोट हो गए पॉइंट्स? ठीक है, इरेज करता हूं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं इसमें कि एनर्जी लेवल्स पे हमने क्या देखा कि जो एनर्जी थी, ठीक है, वो किसके बराबर होगी, E n2 माइनस E n1। ध्यान रहे, बहुत छोटा सा डेरिवेशन है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजे आएंगे। जो एनर्जी थी वो किसके बराबर होती है, hc अपॉन लैम्डा। कौन सी एनर्जी, फोटोन से जो गेन की थी। उसके बाद E n2 इक्वल्स टू, ये एनर्जी किसके बराबर होती है, माइनस 13.6। जो लास्ट लेक्चर में हमने बताया था एनर्जी कैसे कैसे होती है, माइनस 13.6 एनर्जी z स्क्वायर अपॉन n2 का स्क्वायर। En1 क्या हो जाएगी, माइनस 13.6 z स्क्वायर अपॉन n1 का स्क्वायर। क्लियर, ये दोनों वैल्यू पुट कर रहे हैं इस इक्वेशन में, हमें क्या मिला, hc अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू माइनस 13.6 z स्क्वायर अपॉन n2 माइनस ब्रैकेट माइनस 13.6 z स्क्वायर अपॉन n1 का स्क्वायर। जैसे इसको हम सोल्व किया तो क्या पता चला, hc इक्वल्स टू लैम्डा इक्वल्स टू 13.6 z स्क्वायर, कॉमन ले लिया, 13.6 z स्क्वायर दोनों में है, कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या बचा कि 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। ध्यान दें, माइनस माइनस प्लस, तो हमारे पास 1 अपॉन n1 तो किसका हो गया, प्लस का, और ये माइनस 1 अपॉन n2 किसका बचा, किसका बचा, n2 का, माइनस n2 बचा, सॉरी स्क्वायर नहीं लगाया हमने यहाँ, तो क्या हो गया, माइनस 1 अपॉन n2। लास्ट में हमने देखा तो हमारे पास क्या होगा कि 1 अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू 13.6 अपॉन hc z स्क्वायर 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। इस पार्ट को आगे की तरफ बढ़ाते हैं हम, तो हमने क्या देखा कि यहां से हमारे पास 1 अपॉन लैम्डा ये आया, तो 13.6 अपॉन hc इज ए कांस्टेंट। बोलोगे सर ये कैसे हो गया, कैसे हो गया, 13.6 इज ए कांस्टेंट, h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट एंड c इज द स्पीड ऑफ लाइट व्हिच इज आल्सो कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू किससे डिनोट करते हैं हम, r से, और वैल्यू ऑफ r क्या हो जाएगी 1.09 into 10 raised to power -7 मीटर इनवर्स। जैसे यहाँ पे h की वैल्यू पुट करेंगे, c की वैल्यू पुट करके सोल्व करेंगे तो ये r की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो अब हम क्या लिख रहे हैं, 1 अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू r, इसकी जगह पुट कर दिया हमने क्या, r। ध्यान दे, इसकी जगह ये जो पार्ट था इसकी जगह हमने r पुट कर दिया, z स्क्वायर इक्वल्स टू n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। जब भी हमें वैल्यू चाहिए डिफरेंट वेवलेंथ की तो हम यहाँ पे वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे कि जैसे हमने पार्ट को पढ़ा है तो हमने देखा 1 अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू r z स्क्वायर 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। ये डिफरेंट वेवलेंथ के लिए, हाइड्रोजन के लिए, किसी भी गैसेस के लिए r की वैल्यू हमारे पास है, z की वैल्यू एटॉमिक नंबर पुट कर सकते हैं। ये हमारे पास अलग अलग ऑर्बिट्स हैं, फर्स्ट है या सेकंड है, फर्स्ट है या सेकंड। अब मैं बताता हूं आपको कि ये हमारे पास कोई भी न्यूक्लियस हो गया, ये अलग अलग एनर्जी लेवल हो गए जिसको नील बोर जी ने बताया था। जैसे ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया और फोर्थ हो गया। इसको हम बोलते हैं ग्राउंड, ग्राउंड एनर्जी लेवल, फर्स्ट एक्साइटेड, सेकंड एंड ये थर्ड। क्लियर हो गया? कभी क्वेश्चन आ जाए कि सेकंड एक्साइटेड लेवल सेकंड, तो ये ग्राउंड है, ये फर्स्ट है, तो थर्ड होगी ये क्या है, सेकंड। ध्यान रहे, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि द वेवलेंथ फॉर सेकंड
एक्साइटेड लेवल, तो सेकंड के लिए क्या होगा, तो 1 तो क्या हो गया ग्राउंड, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, 3 लेंगे हम, वैल्यू क्या लेंगे 3। क्लियर हुआ, ये न्यूक्लियस ये अलग अलग लेवल। डियर बच्चा लोग, इफ यू आर concentrated then you 100% clear the topic। क्लियर, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।